बढ़ते आगे, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने रैबिट टेरिटरीज मॉडल ऑफ कैंसर क्योर की लॉन्चिंग की। राष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस 2023 में इस मॉडल की लॉन्चिंग की गई। इस दौरान देश के कई गणमान्य डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टर विश्वरूप ने इस दौरान कहा कि ये मॉडल बेहद प्रभावी और कम खर्चीला है, जिससे कि किसी भी कैंसर पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने रैबिट टेरिटरीज मॉडल ऑफ कैंसर को बारीकी से समझाया और कुछ डेमो देकर इसकी बारीकियों को भी बताया कि किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से ये प्रभावी साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से ये भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित है, जो किसी कैंसर मरीज को बिना तकलीफ दिए कम खर्चे में उनका इलाज संभव हो सकता है। इस दौरान सुदर्शन न्यूज को उन्होंने डेमो दिखाकर भी बताया और आखिर ये मॉडल क्या है आपको दिखाते हैं। बात करने के लिए डॉक्टर विश्वरूप हैं। यू हैव इंट्रोड्यूस्ड रैबिट टॉर्टोइज मॉडल ऑफ कैंसर क्योर। ये कैसे काम करेगा सर, और लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, एक मिनट में बताता हूँ। पहले तो ये कैसे काम करेगा बताने वाला हूँ, उससे पहले ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो। आज से पहले मैंने DIP डाइट कुछ साल पहले बताया था, जो गवर्नमेंट के क्लिनिकल ट्रायल से प्रूव हो गया कि हाँ, इससे डायबिटीज ठीक होता है, टाइप 1 भी ठीक होता है। अभी 3 साल पहले मैंने 3 स्टेप फ्लू डाइट बताया था, जिससे कोविड फ्लू ठीक होते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल हुआ, ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ बाय आयुष मिनिस्ट्री दमसेल्फ, जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज किया। तो और उसके बाद अभी पिछले साल हमने ग्रैट सिस्टम तैयार किया। 40 डिग्री सेल्सियस के पानी में अगर कोई बैठे किडनी पेशेंट, तो उनका किडनी रिवाइव होता है। तो वो भी अब मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में आ गया है। तो ये तो हो गया आपका पहला सवाल कि लोग क्यों विश्वास करें मुझ पे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया है, प्रूव करके दिया है। तो अब आता है कि आज जो हमने लॉन्च किया रैबिट टॉर्टोइज मॉडल ऑफ कैंसर क्योर, तो उसके 4 ही नियम हैं। 4 नियम आपको मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। पहला नियम तो ये है, अब वो मॉडल कुछ ऐसा है। पहला नियम को समझाने के लिए मैं यहाँ मॉडल का यूज़ करूँगा। इसमें दो किरदार हैं। एक तो है टॉर्टोइज यानी कि कछुआ। हम सबके बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन में इंडोलेंट कैंसर सेल, ऐसे कैंसर सेल जो बॉडी में बैठे तो रहते हैं, कभी कोई तंग नहीं करते आपको, जीवन भर बैठे रहते हैं। जैसे अगर मेरे थायराइड में कोई अभी बायोप्सी करेगा तो इसमें कैंसर सेल निकलेंगे। प्रोस्टेट में तो कैंसर सेल निकलने के चांस 70% है। वुमेन्स में, ब्रेस्ट में 40% चांस है कैंसर सेल निकलेंगे, बट दे आर इंडोलेंट, यानी कि वो कछुआ आपके बॉडी के ऑर्गन में बैठे तो हैं, लेकिन शांत बैठे हैं, हलचल ज्यादा नहीं है, वो आपको तंग नहीं कर रहे, ना बीमार कर रहे हैं। तो यह है पहला नियम। दूसरा नियम, कुछ कैंसर सेल ऐसे हैं जो इस खरगोश की तरह है, जो बॉडी में ऑर्गन में बैठते ही नहीं है। ये सिर्फ बैठने के अलावा ये जंप करके दूसरे ऑर्गन में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, जंप करते रहते हैं और पूरे बॉडी को खराब करते हैं, गंदा करते हैं और डैमेज करते हैं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विश्वरूप को। देखिए, कोई भी चीज को सामने लाना और एविडेंसेस के सामने लाना, ये जो होती है बहुत बड़ी बात होती है। और सारी चीज जो हमने देखा कि इनके आप लिंक पे भी जाके रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज।